अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिकंदर टीवी और मैं हूं कासिम भट्ट। गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट में चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की डिग्री को मुबैना तौर पर जाली करार देने की एक दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी, जिसकी आज समाअत होनी थी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से समाअत जो है अगले रोज़ तक मुलतवी कर दी गई है। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ एडवोकेट जनाब गुलाम मोहम्मद साहब। सर, सिकंदर टीवी को वक्त देने का बड़ा शुक्रिया। सर, आज का जो केस लगा हुआ था चीफ कोर्ट में, गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में पहला अपनी नौयत का पहला केस था कि एक चीफ मिनिस्टर की डिग्री को चैलेंज किया गया था। तो आज जो समाअत हुई और ऑल ओवर इस केस को आप किस तरह देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर टीवी आप लोगों का हमारा मौक़िफ़ लेने का। एक्चुअल ये हुआ था कि जैसे इसकी 3 डिग्रियां वज़ीर आला साहब की मार्केट में आ गई, तो उस वक़्त जो है वो 2 एप्लीकेशंस जो थी, वो एक फरमान साहब की और दूसरा हमीद साहब की जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास गए थे कि आप जो है इसकी वेरिफिकेशन करवा लें और देख लें कि ये 3 डिग्रियां हैं, तो इसमें से लग ये रहा है कि ये जाली हैं। मीनवाइल ये हुआ कि जब वो केस वहाँ पेंडिंग में था और उसको नोटिस हो गई, तो फ़ौरन उसके वकुला ने वज़ीर आला साहब के इधर आकर इन्होंने चीफ कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर ली और वहाँ से स्टे ले लिया। हम लोग यहाँ कंटेस्ट करते रहे और इस दौरान उसमें कुछ डेवलपमेंट्स ये आ गई कि HSC की तरफ से और वेरिफिकेशन बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई, सोशल मीडिया में चीज़ें चली। तो उसी दौरान एक और आगा शहजाद साहब ने एक एप्लीकेशन डाली, एक पिटीशन डाली, जिसमें इसको अथॉरिटी को चैलेंज किया कि ये जो है वो अगर इसकी जाली डिग्रियां हैं तो फिर ये 62-63 में ये फाल करते हैं। ये ज़ेर समाअत वो भी साथ आ गए और पिछली जो हमारी जो मैं चूँकि फरमान साहब का वकील था, तो उसको ये कहकर डिसमिस किया गया कि ऑलरेडी ये एक यहाँ केस इसकी रिट ऑफ को वारंटो आई है और उसमें उसकी जो वो चेक होनी है, उसकी जो 62-63 में फाल करता है या नहीं करता है। तो लिहाजा हमीद साहब की इन्फ्रेक्चुअस हो गई और हमारी जो है वो जो कंटेंशंस आपने रेस कर लिए वो यहाँ होना है, तो अब हमारी वो दोनों डिसमिस हो गई और वो अपना आगे शहजाद साहब वाली यहाँ चल रही है। मीनवाइल अब हमारे पास जो रेमेडीज़ हैं वो ये हैं, या तो हम ऊपर से पहले पर जाएं या यहाँ हम 110 पर आकर इसमें नथी हो जाएं, या हम थोड़ा सा वेट करें कि 4-5-10 दिन में इसका क्या निकलता है, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम है। चीफ कोर्ट ने डे टू डे जो है वो इसको सुन रहे हैं, लार्जर बेंच जो है इसको सुन रहा है। सर यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाएं, आज जो समाअत क्यों मुलतवी की गई कल तक के लिए? अच्छा, चूंकि ये हुआ था कि अभी हाजिरियां होनी हैं और इनके रिटन रिप्लाईज आने हैं उस पर, तो HSC को भी नोटिस हुआ था, वज़ीर आला खुद को भी नोटिस हुआ था और बार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस हुआ था अपने रिप्लाई जमा करा लें, रिटन रिप्लाई जमा करा लें। तो आज HSC वहाँ से पहुंची है, वहाँ से एक 3 रुकनी एक टीम आ गई है, पूरी उनकी लीगल टीम आई है और उन्होंने वो रिटन रिप्लाई भी लेकर आ गए थे। टेक्निकल मसला ये आया कि वहाँ HSC चेयरमैन की तरफ से उन्होंने अथॉरिटी लेटर नहीं लेकर आए थे, तो अथॉरिटी लेटर का इशू आया तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर तक जमा करा लेते हैं। चूंकि हमारे जो ऑनरेबल जजेस साहिबान हैं वो लार्जर बेंच के दूसरे DB में वो मसरूफ थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आज हमें टाइम नहीं होगा, आप कल जो है वो अथॉरिटी लेटर के साथ रिटन रिप्लाई जमा करा लें। मीनवाइल ये हो गया कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 खालिद खुर्शीद साहब हैं, वो असालतन या वकालतन कोर्ट में वो पेश होना था, वो सो नहीं हो गए हैं, तो कल उसको एक नोटिस हुई है और नोटिस भी थ्रू स्पेशल वो जो है मैसेंजर कोर्ट का वो नोटिस हुई है, तो कल इंशाल्लाह उसकी। आपने असालतन और वकालतन का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो उनके वकील साहब तो इधर थे, फिर मुलतवी क्यों हुए? अच्छा, उसके जो वकील साहिबान हैं वो जो हमीद साहब और फरमान साहब की पिटीशंस की हद तक थे, इसमें उन्होंने अभी तक वकालतनामा जमा नहीं कराया है, तो कल तक सामने आएगा कि वकील यहीं कंटिन्यू करते हैं या कोई और वकील आते हैं। तो असालतन या वकालतन ये हुआ कि वो वकील इस केस के लिए वो तीनों फिलहाल नहीं हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है। जब उनका वकालतनामा आएगा तो फिर पता चलेगा कि कौन वकील है। एक्सपर्ट जो है, आप क्या समझते हैं ये जो कार्रवाई हो रही है इसका कोई नतीजा निकलेगा जिस तरह आप लोगों की ख्वाहिश है? जरूर नहीं, हमारी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि जो हमेशा जो है वो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अगर कोई वाकया इस तरह का कोई वो है, इसकी जो है वो उसकी जो डिग्रीज हैं अगर वो फेक हैं तो वो 62-63 में फाल करता है और हमें 100% यकीन है कि वो वाकया फेक हैं। तो अगर ऐसी सूरत में फिर वो 62-63 में फाल नहीं करते हैं, ये मुझे उम्मीद है कि कुछ अरसे में बेहतर फैसला आएगा, कौम देखेगी और ये अकॉर्डिंग टू द लॉ आएगा, जो भी कानून कहता है उसके हिसाब से आ जाएगा। और चूंकि हम अपोनेंट वकील हैं तो हम यही समझेंगे कि मतलब 11-12 तारीख तक मेरे ख्याल में चीफ कोर्ट का फैसला जो है वो उसका अगेंस्ट आएगा, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी तो फिर चूंकि सब जुडिस है, इस पर ज़्यादा बोला भी नहीं जा सकता है इस केस पर, तो उम्मीद है कि जो भी है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ एक फैसला आ जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि
कि इससे पहले यानी चीफ कोर्ट में चीफ मिनिस्टर शहजाद आगा साहब के सू करने से पहले इलेक्शन कमीशन में आपके ने एक पिटीशन फाइल की थी, उसका लुब्ब लुबाब क्या था और उसका एंड क्या हुआ? अच्छा, उसका लुब्ब लुबाब तो मैंने अपना इंट्रो में ये कहा था कि उसमें हुआ ये था कि जब इसकी 3 डिग्रियां जो है वो मार्केट में जब सोशल मीडिया में चल रही थी, तो और जिसमें से 2 डिग्रियां जो थी वो 3 महीने के वक्फे में 2 इंटरनेशनल डिग्रियां थी, तो उससे लग ये रहा था कि ये फेक है। और उस वजह से हम वहां गए थे और हमने कहा ये वेरिफिकेशन करवा लें और वेरिफिकेशन के बाद ड्यू प्रोसेस जो है इसको आप डिनोटिफाई कर लें। तो वो फर्स्ट डे पहला नोटिस पर ही वज़ीर आला साहब जो हैं वो भागकर चीफ कोर्ट में आ गए और यहाँ आकर सिटे ले लिया। और पिछले 7-8 महीने से उस पर हाजिरियां होती रही हैं और चूंकि अब ये एक्सपेडाइट हो रहा है, डे टू डे सुन रहे हैं और फोर्ट नाइट जो है वो ऑनरेबल हमारे चीफ जस्टिस का हुक्म है कि इसको डे टू डे आप समाअत करें और 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह इसका कोई लॉजिकल एंड हो जाएगा। जो हमारी पिटीशंस थी वो दोनों, अगर शहजाद की पिटीशन आने के बाद वो एक किस्म के इनकी अहमियत अपनी जगह में खत्म हो गई, क्योंकि हम जो चाह रहे थे वो चीफ कोर्ट के पास ही हो रहा है, तो फिर उधर ज्यूरिडिक्शन का थोड़ा इशू आया। हम सिटिल समझते हैं वहाँ ज्यूरिडिक्शन था और ऑनरेबल जो लार्जर बेंच था उन्होंने कहा उसको ज्यूरिडिक्शन हासिल नहीं है। तो अब इस पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि हम सेपेले पर जो है वो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट चले जाएं या कुछ दिन हम इंतजार करें कि यहाँ से क्या निकलता है। तो ये 4-5 दिन की कहानी, हम देख लेते हैं यहाँ से क्या निकलता है, फिर हम अच्छा सर, आपका ताल्लुक भी गिलगित बल्तिस्तान से है। ये जो 61, 62 और 63 की जो आर्टिकल है, ये क्या गिलगित बल्तिस्तान पे इम्पोज होता है, लागू है? जी, वो हुआ ये है कि जब नॉमिनेशन पेपर्स हमारे जब मेंबर्स जो हैं वो असेंबली के ये नॉमिनेशन पेपर्स डालते हैं, तो उसका पेज नंबर 2 में जो है वो ये लिखा हुआ होता है कि मैं इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 231 में फाल करता हूं। जब 231 उठाकर देखते हो तो 231 में वजाहत से दिया हुआ है कि मैं 62 की तमाम जो क्वालिफिकेशन है उसको पूरा करता हूं और 63 की तमाम डिसक्वालिफिकेशन मेरे पास नहीं है। ये बाकायदा एक एफिडेविट के साथ यहाँ डिक्लेरेशन जमा होता है। तो इस तरह एक्सटेंड हुआ है 231 इलेक्शन एक्ट के थ्रू 62-63 गिलगित बाल्टिस्तान में, तो वो बिल्कुल लागू है। अच्छा सर, ये अगर रिवायत देखें, पहली मरतबा 62 और 63 को गिलगित बल्तिस्तान में भी डिस्कस किया जा रहा है और चीफ मिनिस्टर साहब के हवाले से सवालात उठाए गए हैं और अदालत में भी मुकदमा जो है वो ज़ेर समाअत है। वैसे कमिंग डेज में अगर 62-63 को आप छेड़ते रहते हैं, सियासतदान छेड़ते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो बहुत सारा नया पंडोरा बॉक्स खुल सकता है जो इलाके के लिए मेरे ख्याल में खुशगवार हो सकता है। देखें, ये 62-63 तो सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान में नहीं पूरे पाकिस्तान में खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की इसमें बड़ा क्लियर डायरेक्शंस हैं और उनके रूलिंग्स हैं। उन्होंने ये कहा है कि सगेशियस और राइटियस, सादिक और अमीन आदमी को इस पोर्टफोलियो में जाना चाहिए। और असेंबली चूंकि बहुत बड़ा एक मुक़्तदिर इदारा होता है, पूरे जो उस सूबे का या मुल्क का सबसे बड़ा मुक़्तदिर इदारा होता है, तो उसमें 62-63 में अगर कोई फाल नहीं करता है तो उसको जाना नहीं चाहिए। अगर पंडोरा बॉक्स खुलता है तो जरूर खुलना चाहिए और नेक और अच्छे लोग उधर जाएं, तब तो लोगों की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। इफ अदरवाइज तो जो है वो जो हो रहा है आपके सामने आ रहा है सारी चीजें। तो ये हमारे साथ आप जरा लाइन पर रहिएगा। हमारे साथ एक और एडवोकेट साहब हैं। सबसे पहले तो तारिक साहब, सिकरदू टीवी को जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक है, तो जाहिर है इनकी ज्यादा ख्वाहिश है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है डी सीट हो जाएं। क्या ख्याल है आपका? जी, हम ये समझते हैं कि जो इनका जाली काम शुरू हुआ है तो इसका इंशाल्लाह इंजाम असली होगा। जो जाली आप देखना केस ज़ेर समाअत है, तो आप कैसे पेशगी कह रहे हैं कि ये जाली काम है? जो मटेरियल अभी तक मिला है, जो डिग्रियां इन्होंने सोशल मीडिया में फ्लोट की हैं, 3 महीनों में इन्होंने 3 डिग्रियां ली है। इनकी काबिलियत काश हल्के में गिलगित बल्तिस्तान के लिए इस्तेमाल होती। जो जाली डिग्री हासिल करने के लिए इन्होंने ली है तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत अच्छा होता। जो जमान पार्क के लिए जो फुर्तियाँ दिखाती हैं वो काश ये अपनी ग्रेजुएशन में या आला ग्रेजुएशन में दिखाते हैं। हम सियासी गुफ्तगू इस वक्त नहीं कर रहे हैं, हम जो टेक्निकल और लीगल पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जो केस ज़ेर समाअत था उसमें जिस तरह गुलाम मोहम्मद साहब ने कहा चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद नहीं थे और HSC की तरफ से भी कोई रिटर्न जो है ऑथराइजेशन लेटर वो लेटर नहीं था, तो इसके अलावा इस केस में आप क्या नई बात देख रहे हैं? नई बात तो अब इसका यही है, कल तक के लिए कोर्ट एडजर्न हुई है। कल HSC अपने कमेंट्स आज लेकर आए थे, वो ऑथराइजेशन लेटर की वजह से कल गया है। दूसरा उनका कौंसल नहीं आया है, तो कल वो जो HSC की उनके आएंगी कापियाँ कमेंट्स की, तो उससे फिर हमें डेवलपमेंट का पता चल गया। इसके लिए हमें कल तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मतलब कल तक आप पीपल्स पार्टी वाले तो शदीद अजियत में होंगे? नहीं, हमें उम्मीद है, हमें उनके गलती पे गलती दर गलती पे कभी यकीन है। तो अब क्योंकि केस पे है, उसमें कोर्ट में है केस, तो अभी कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। चलें, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। और आज का जो स्पेशल केस यहाँ पे लगा हुआ था चीफ कोर्ट की अदालत में, जिसमें 2 बातें शहजाद आगा साहब ने
चीफ मिनिस्टर साहब की डिग्री को मुबैना तौर पर जाली करार देते हुए इसको डी सीट करने के हवाले से कर दिया गया था। लेकिन आज चूँकि 2 टेक्निकल पॉइंट्स थे जिसको अदालत ने मद्देनज़र रखते हुए केस को अगले दिन के लिए मुलतवी कर दिया है, जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जो टीम यहाँ पे आई थी उनके पास एथराइजेशन लेटर मौजूद नहीं था, और दूसरी वजह यह थी कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो असालतन जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से इस केस को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। नजमुल हसन सैयद के साथ कासिम भट्ट को चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।